मेरे को लोगों को ऑब्जर्व करने में बड़ा मजा आता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये आप ही के जो आपने टॉपिक फाइनलाइज किया है ना, उसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, कभी आप भी ये करके देखना, सुबह के टाइम आप देखोगे जितने भी लोग मेट्रो में जा रहे होते हैं सब खुंदक में होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बौखलाए हुए होते हैं, और शाम को जब आ रहे होते हैं सारे खुश होते हैं ज़्यादातर उसमें से। मतलब ऐसा लगता है कि जेल से छूट करके आ रहे हैं, जैसे स्कूल में आप लोगों के साथ में होता होगा। अब तो कॉलेज में हो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर इन कॉलेज, राइट? ओके। तो स्कूल टाइम में जैसा होता था हमारे साथ में, बेस्ट डे कौन सा होता था स्कूल का हमारे लिए? संडे या फ्राइडे? याद करके बोलो, पास में जाओ। अगर सैटरडे संडे ऑफ था तो फ्राइडे, अगर सिर्फ संडे ऑफ था तो सैटरडे। हाँ, संडे में तो टेंशन शुरू होने लग जाती थी, यार कुछ घंटे रह गए, कुछ मिनट रह गए। जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो जब शुरू हो रही होती थी दैट वाज द बेस्ट टाइम, और जब खत्म हो रही होती थी तो ऐसा लगता था कि गए, है ना, कि अब तो गोलियां खाओ 10-15 और खत्म करो। ऐसी हालत हो रही होती थी, मतलब मन नहीं करता था किसी का भी। तो सोचो ऐसा हमारे साथ स्कूल में होता था, तो हम सब ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो सोचो अगर पूरी लाइफ आपकी ऐसी चलती रहे तो। अभी आप सब यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, कॉलेज में हो, मतलब ये क्या है? ये कैद नहीं है, एक जेल के जैसा नहीं है। स्कूल मतलब अल्टीमेटली हमारे लिए यूजफुल है, बट है तो अल्टीमेटली एक जेल के जैसा ही ना। जो फीलिंग आती थी वो तो ऐसे ही आता था ना, जेल में जा रहे हैं, जेल से छूट करके आ रहे हैं। जैसे होता नहीं था, सुबह जा रहे होते थे सारे उदास और आ रहे होते थे तो एक्साइटेड। हाँ, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, एक्साइटेड, टाई वाई सब फैली पड़ी है, कपड़े शर्ट बाहर, ये वो, मतलब कि मजा आ रहा होता था। आके बैग फेंकते थे, जूते उतारते थे, मतलब कि आते थे तो मजा आता था, जाते थे तो रोते थे। सेम जैसा जेल में होता है, जब कोई प्रिजनर जेल में जाता है तो रोते रोते जाता है, बाहर आता है बड़ा खुश होता है। तो 90% से ज़्यादा लोग जो मैंने वहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे और इधर उधर बस में यहाँ पे वहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व किया है, तो मैंने देखा है 90% से ज़्यादा लोगों की यही हालत है। कई कई लोग तो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, क्योंकि कहीं दूर दूर ऑफिस है, ये है, अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं और रात को आ रहे हैं। तो सोचो क्या लाइफ है। तो क्या आपको भी ऐसी ही लाइफ चाहिए, या एक ऐसी लाइफ चाहिए कि जब आप सुबह उठे तब से लेकर के आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में हो, प्लस अपने काम पे पहुंचे हो, जब वापस आ रहे हो, जब घर पे हो, चाहे सैटरडे है चाहे संडे, कहीं कोई फर्क नहीं, सिर्फ मस्ती, सिर्फ मजा, ऐसी लाइफ चाहिए, दूसरी वाली लाइफ चाहिए। तो यही लाइफ का आपका पर्पस है। अभी सिर्फ यहीं तक आप सोचो, इससे आगे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे सोचोगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो और गलत ट्रैक पे भी जा सकते हो। हर चीज का एक टाइम होता है। अभी जो आप लोगों की एज है, पहले आपका होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले तो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है। वो तभी हो सकता है या तो आप एजुकेशन वाइज कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करो, वो कैसे करना है वो आपको फिगर आउट करना है, या तो लग करके पढ़ाई करो, नंबर 1। नंबर 2, दिमाग लगाओ। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस में दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ पे पढ़ाई काम नहीं आती है। तो इसमें से कौन से पाथ को चुनना है वो आपके ऊपर है। दोनों साथ साथ में भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ में हुआ है कि कर रहे थे कुछ और, साथ साथ में कुछ और करना शुरू कर दिया। जो कर रहे थे वो गया कचरे के डब्बे में, और जो टाइम पास के लिए कर रहे थे वो पता नहीं कहां का कहां निकल गया। समझ पा रहे हो ना? हम क्या सोचते हैं कि या तो हमें कॉलेज करना पड़ेगा या छोड़ करके बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, दोनों चीजें आप साथ साथ में कर सकते हो। आजकल तो बहुत सिंपल हो गया है सब कुछ करना। आज अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, तो अगर आप मेरी नज़र से इस दुनिया को देखोगे तो कुछ भी नहीं है, खेल है बच्चों का। इतना आसान हो गया। मतलब आज से अगर मैं 20 साल पीछे चला जाऊं तो उस टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, बिकॉज अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको ऑफलाइन बहुत बड़ा सेटअप बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना। आज तो ऑनलाइन इतना बड़ा वो बन गया है। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत कुछ ऑनलाइन खरीद रहे होंगे आज की डेट में। हाँ, तो जब आप ऑनलाइन खरीद सकते हो तो क्या ऑनलाइन बेच नहीं सकते? लगाओ दिमाग। तो ऐसे अगर आप करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। सर, फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए बिजनेस और जॉब यही दो सोल्यूशन है। और क्या करोगे जी? मतलब 1000 रुपए के और ये जो 500 रुपए के नोट डिसकंटिन्यू हो रहे हैं उसको 2-2 रुपए में बेचना शुरू करो। लोगों से 1-1 रुपए में खरीदो भाई, कागज का टुकड़ा ही तो आए थे। 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। ये आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू होगी। एंटीक जैसे एक आना है ना, अगर आप पुरानी दिल्ली में जाओगे ना खरीदने के लिए तो एक आना भी बहुत महंगा मिलेगा आपको, 5-5 10-10 रुपए का मिलेगा। तो इकट्ठे करना शुरू कर दो, 1000 रुपए के नोट कलेक्ट करना शुरू कर दो। आइडिया बुरा नहीं, आने वाले टाइम में ऐसे ही होगा। तो करना तो यही है, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा। बट
इट्स नॉट एग्जैक्टली बिजनेस एंड जॉब. बिजनेस को मैं अगर दूसरे वे में बोलूँ तो इट्स सेल्फ एम्प्लॉयड ऑल्सो. कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट है, सिंगर है, राइट, एक्टर है, फोटोग्राफर है, वो सब भी सेल्फ एम्प्लॉयड में आ गया. तो वी कैन कॉल दीज टू कैटेगरीज एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड जॉब. सर जैसे हम हर सेमिनार में सुनते हैं कि अपना 100% दे दो, तो अब 100% दे दिया, रात में भी जॉब कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन फिर अपने लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, उस सिचुएशन में क्या? वही तो लोग समझते नहीं है ना, मैं 100% बोलता क्या हूँ. 100% है दिमाग के लेवल पे, नॉट एट द लेवल ऑफ बॉडी. क्योंकि अगर बॉडी के लेवल पे मेहनत करके कुछ होता तो रिक्शे वाला आज की डेट में सबसे ज़्यादा अमीर होता. एक जॉब में आप हो, वहाँ पर अगर आपने काम कर भी दिया तो उसकी भी अपने एक नेगेटिव साइड है. जो जितना ज़्यादा करता है उससे उतना ही ज़्यादा कराया भी जाता है. ये भी याद रखना जॉब के अंदर. अगर आप कहोगे ना कि हाँ मैं करने को तैयार हूँ, वो कहेगा चल बेटा लगा रहे 14 घंटे तक, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो उतनी सैलरी देनी है ना. समझ गए. बाकी बंदे आएंगे अपना सुबह 10 बजे आएंगे, शाम को 6 बजे चुपचाप चले जाएंगे. तो समझना होता है. मैं समझ की बात करता हूँ. अगर मेरे सारे सेशंस को एक वर्ड में समअप करना हो या उसके एसेंस को देखना हो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग जी. और कुछ नहीं है. आपको समझ में मेहनत करनी है. एक कॉलेज में आप घुस गए और पागलों की तरह मेहनत करे जा रहे हो और मान लो उसमें से आप बीकॉम पास कर रहे हो और बहुत मेहनत करी आपने, सुबह से रात तक पागलों की तरह पढ़ाई करी और 98% ले आए. मतलब रिकॉर्ड बना दिया. आज तक कोई 98% लाया ही नहीं ओवरऑल एग्रीगेट, है ना. 98% ले आए. अब आप जाओगे नौकरी मांगने के लिए, क्योंकि मेरे 98% आए सर, मैंने बहुत मेहनत करी है, ले 8,000 रुपये. समझ गए. पहले ये समझना है कि मुझे कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ नहीं करनी है. हमें यही नहीं पता है.